वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको सूत्र निखिलम से भाग बताए थे। अब सूत्र परावर्ते योजते से भाग, सूत्र परावर्ते से भाग की तीन विधियां हैं। एक सूत्र निखिलम से भाग, एक सूत्र परावर्ते से भाग और एक ध्वजांक विधि से भाग। अब अपन पढ़ेंगे सूत्र परावर्ते से भाग। इसमें जैसा आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है 21 12 भाग 57। ये बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है 21 12 भाग 57। डियर स्टूडेंट, परावर्ते का मतलब है विचलन अगर पॉजिटिव आता है तो उसको परावर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। मतलब परावर्ते का मतलब बदलना, चेंज करना। जैसे अपन ट्रांसफर करते हैं किसी संख्या को, इसी प्रकार से परावर्ते का मतलब उसको सूत्र परावर्ते यानी उसको परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है? विचलन को परिवर्तित करना है। विचलन यदि पॉजिटिव है तो उसमें उसको नेगेटिव में बदलना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सेम ये सूत्र निखिलम वाली विधि है, लेकिन इसमें फर्क है कि अगर विचलन पॉजिटिव आता है तो उसको नेगेटिव में बदलिए, और नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव बदलिए। तो बेटा सेम वही काम है। जब हम सूत्र परावर्ते योजते से भाग करते हैं उस स्थिति में भी हम तीन खंड बनाते हैं। इसको फर्स्ट खंड लिखेंगे यहाँ, ये सेकंड खंड लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे तीसरा खंड। सूत्र परावर्ते योजते से जब आप भाग करते हैं तो हम तीन खंड बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन खंड बनाने के बाद पहले खंड में यहाँ पर लिखते हैं भाजक को, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं विचलन को, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं परिवर्तित अंक को। यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। सूत्र परावर्ते योजते से भाग करते हैं, तीन खंड बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन खंड बनाने के बाद पहले खंड में यहाँ पर लिखते हैं भाजक। यहाँ हमारे पास आधार जो है वो आपके पास 100, क्योंकि 97 100 के नजदीक है। विचलन ज्ञात करते हैं तो उसमें तो मैंने बताया था आधार से संख्या छोटी है तो आधार में से संख्या घटा देते हैं। इसमें जैसा भी है विचलन ज्ञात करते हैं तो संख्या में से आधार को घटा देते हैं। संख्या यहाँ 97 माइनस में 100, तो आपके पास -03 विचलन आ गया। उसके बाद हम परिवर्तित अंक लेते हैं, तो परिवर्तित जो अंक होगा मतलब विचलन आपका नेगेटिव है, यहाँ -03 विचलन क्या है, -03 है। अब परिवर्तित अंक लिखेंगे तो +03 हो जाएगा। ये है बस। विचलन इसमें नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में बदलना है, पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव में बदलना है। प्यारे बच्चों, यहाँ अपन को ये देखना है विचलन में डबल अंक है, इसलिए इसके आगे के दो अंक आधार में डबल शून्य है, इसलिए इसके आगे के दो अंक जो हैं वो द्वितीय खंड में लिखेंगे, शेष अंकों को तृतीय खंड में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ विचलन आपके पास -03 था, परिवर्तित अंक किया तो +03 आ गया। यहाँ से सेम ऐसे कैसे संख्या उतारेंगे, लेकिन उसको परिवर्तित अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है, विचलन के साथ नहीं करना है। 2 को 0 से गुणा किया तो आपके पास आएगा 0, और 3 दूनी हो गए 6। 1 में यदि 0 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1, 1 को 0 से गुणा किया तो आपके पास आएगा 0, और 2 3 एकम 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। यानी भागफल 21 और शेष पर कितना आ जाएगा 75। एक बार प्यारे विद्यार्थियों एक बार वो देखिए, सूत्र परावर्ते योजते से जब अपन भाग करते हैं तो हम सबसे पहले तीन खंड बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन खंड बनाने के बाद पहले खंड में भाजक को लिखेंगे। भाजक आपको 97, जितने इसके बाद आधार मानते हैं, आधार 100 है, तो जब आधार 100 है तो इसमें शून्य की संख्या 2 है, तो जितने शून्य होते हैं उतने ही आगे के अंक इसमें द्वितीय खंड में लिखते हैं, शेष अंकों को तृतीय खंड में लिखते हैं। विचलन ज्ञात करेंगे तो संख्या में से आधार को घटाया, -03 आया, परिवर्तित जो अंक है वो +03 हो गए।
यहाँ लिख देते हैं विचलन, यहाँ लिख देते परिवर्तित अंक। फिर द्वितीय खंड की जो ये संख्या इसको सीधा यहाँ उतार लेते हैं। यहाँ आपके पास 2 हो गया, इस 2 को यदि 0 के साथ गुणा करते हैं तो आपके पास 0 आएगा। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 को 0 से गुणा किया तो 0 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास 5, 6 1 हो जाएंगे कितने 7, भाग पर 21 और शेष पर 75। इस तरीके से सूत्र परावर्ती योजना से भाग करते हैं। एक और देखिए आप नेक्स्ट दूसरा जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, सूत्र परावर्ती योजना से भाग। इसमें 133 85 भाग 131। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में मिला था, लेकिन इसमें संख्या चेंज कर दी। यहाँ 123 85 कर दिया, इसे भाग 131 है तो उसको और चेंज कर दिए, इसमें 123 का भाग दिला दिए इसमें। लेकिन ये का ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में जो है। तो परावर्ती योजना से जब भाग करते हैं तो 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे ऐसे, फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और थर्ड खंड। पहले खंड में ऊपर अपन लिखते हैं भाजक, फिर अपन यहाँ लिखते हैं विचलन और यहाँ लिखते हैं परिवर्तित अंक। क्या लिखेंगे यहाँ परिवर्तित अंक। भाजक आपके पास 131 है, विचलन और परिवर्तित अंक अपन यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। इस वाला जो कॉलम है यहाँ इसमें भागफल को लिखेंगे, इस वाला जो कॉलम है इसमें आप रिमाइंडर्स लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ अपन आधार मानते हैं। आधार कितना हो जाएगा 100 और विचलन ज्ञात करते हैं तो संख्या में से आधार अंक को घटाते हैं। संख्या 131 है भाजक की, इसमें से आधार अंक को घटाते हैं। आधार 100 क्यों माना, क्योंकि 100 के नजदीक, तो आपके पास +31 विचलन आ गया। लेकिन यहाँ परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक ज्ञात करेंगे तो -31 हो जाएगा। विचलन पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव में बदल दिए, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव विचलन था, इसको नेगेटिव में बदल दिए, तो यहाँ आपके पास हो गया 31। और यहाँ ये माइनस यहाँ ने लगा के इसके ऊपर लिख देते हैं, ये कॉलम चिन्ह लगा दिया अपन। यहाँ आपके पास मैंने बताया जितने शून्य होते द्वितीय खंड में लिखते हैं, शेष को तृतीय खंड में ले जाते हैं। तो यहाँ आपके पास 133 85। तो ये 3 के ऊपर बार जो लगा रखा है ये -3 है, -3 है और ये -1 है। हम ये पहले फर्स्ट नंबर उतार लेंगे यहाँ से कैसे, तो ये उतार दिए 1। इस 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, यानी -3 प्राप्त हुआ अपन। 1 एकम 1, -1 प्राप्त हुआ। यहाँ हम 3 प्लस के हैं, ये 3 माइनस के, 3 में से 3 घटाते हैं तो आपके पास क्या आता है 0। क्या आता है 0। इसी प्रकार से यहाँ ये 3 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2। इस 2 को इससे गुणा किया तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। तो इस वाले कॉलम में चलेगा ये 3 दूनी 6, ये भी कॉलम लगा देंगे, और 2 एकम 2 यहाँ लगा देंगे इसको। यह समान चिन्ह संख्या से घट गई, तो यहाँ 5 में से अगर 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 3, और 8 में से 6 जाएंगे तो आपके पास कितना है, तो भाग पर 102 और शेष पर 23। ये आपके आंसर। इस प्रकार से हम सूत्र परावर्ती योजना से भाग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी जो विधि है इसकी भाग की जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसी में कि ध्वजांक विधि से भाग, थर्ड जो विधि है वो है ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि से भाग, ध्वजांक विधि से भाग अपन कैसे करें। आपके पास मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5 भाग 91। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं।
कि ध्वजांक विधि से हम भाग कैसे करते हैं। अक्सर विद्यार्थियों को फोन आता है, सर ये ध्वजांक विधि समझ नहीं आ रही, क्या है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर आप करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्वजांक विधि से भाग करते हैं। तीनों विधियां सेम है, सूत्र निखिलम और परावर्तित बिल्कुल सेम है। ध्वजांक में थोड़ा सा अलग सिस्टम, लेकिन आसान सारे की सारी है। ध्वजांक विधि से भाग करते हैं तो वही अपन 3 खंड बनाते हैं। इधर फर्स्ट खंड, यहाँ सेकंड खंड और यहाँ थर्ड खंड। सबसे पहले हम ध्वजांक विधि से भाग करेंगे तो भी 3 खंड बनाते हैं। पहले खंड में ऊपर लिखते हैं ध्वजांक को, पहले खंड में ऊपर लिखते हैं ध्वजांक और नीचे लिखते हैं मुख्यांक। डियर स्टूडेंट, ध्वजांक विधि से जब भाग करते हैं तो हम 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर्वप्रथम 3 खंड बनाने के बाद हम क्या करें, इसके बाद हम पहले खंड में ऊपर ध्वजांक को लिखते, नीचे मुख्यांक को लिखते हैं। यहाँ डबल भाजक जो है वो डबल अंक का है, इसलिए इसका इकाई अंक है उसको ध्वजांक मानेंगे और इसका जो ढाई अंक है उसको हम मुख्यांक मानेंगे। इधर इसको लिख देंगे भागफल, यहाँ हम लिख देते हैं इसमें शेषफल। शेषफल जो आएगा, अंतिम शेषफल जो आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, यहाँ ध्वजांक में 1 अंक है, इसलिए इस संख्या का जो आपका डिवाइडेड नंबर है, इसका जो लास्ट नंबर है 1 अंक है, इसमें इसलिए इसका 1 अंक तृतीय खंड में लिखते हैं। शेष अंकों को स्पेस से द्वितीय खंड में लिखते हैं। यहाँ 1, 2, 3 और 4। ध्वजांक विधि से भाग करते हैं तो हम 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले खंड में ऊपर ध्वजांक, नीचे मुख्यांक। ठीक है, उसके बाद बेटा अपन क्या करते हैं, यहाँ संकेत दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं यहाँ, संकेत। संकेत में हम क्या करते हैं, इस मुख्यांक का भाग देते हैं संख्या। मान लो यहाँ 1 में अपन को भाग देना है 9 का, तो 1 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आगे से आप डबल अंक लेंगे यहाँ। तो पहला चरण यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इस 12 में भाग दिया 9 का, 12 में भाग दिया 9 का, भाग फलाया 1, शेष फलाया 3। 12 में भाग दिया 9 का, तो भाग फलाया 1, शेष फलाया 3। देखिए यहाँ ये 12 है, इसमें भाग किसका दे रहे हैं अपन, 9 का। तो जो भाग दे रहे हैं वो भाजक, जिसमें दे रहे हैं वो भाज्य, जो उत्तर आ रहा है वो भागफल और जो नीचे बच रहा है वो शेषफल। तो 12 में भाग दिया 9 का, भाग फलाया 1 और शेष फलाया 3। भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं। 12 में भाग दिया 9 का, भाग फलाया 1 और शेष फलाया 3। 12 में भाग दिया 9 का, भाग फलाया 1 और शेष फलाया 3। इसके बाद भाग देने पर भाग फलाया 1 और शेष फलाया 3। कैसे है वो उधर बता दिया मैंने। इसके बाद नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य 3 और 3 मिलके हो जाते हैं 33। नया भाज्य कितना हुआ, 33। उसके बाद बेटा ज्ञात करते हैं संशोधित भाज्य। क्या ज्ञात करते हैं, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। संशोधित भाज्य सूत्र क्या हुआ, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। नया भाज्य आपके पास कितना है, 33, माइनस भागफल कितना है, 1, ध्वजांक कितना है, 1। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 33 में से 1 गया तो कितना है, 32। जो पहली कंडीशन का जो संशोधित भाज्य है वो यहाँ द्वितीय क्रम लिखेंगे, नंबर 2। सेकंड स्टेप करेंगे। यहाँ पहले स्टेप में भाग दिया, भाग देने पर भागफल क्या है, शेषफल क्या है। भागफल को यहाँ लिख दिया, शेषफल को यहाँ लिख दिया। आपको सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ अंतिम शेषफल को लिखते हैं। संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं। संशोधित भाज्य ज्ञात करने सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो 33 माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 32। उसके बाद 32 में भाग दिया 9 का,
ये पहली कंडीशन का संशोधित भाज्य है, उसमें इसी मुख्यांक का पुनः भाग देते हैं। तो 32 में भाग दिया 9 का, भागफल आया कितना, 9 तिया 27, भागफल आया 3, 32 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 9 तिया 27, और 32 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 32 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 3 और शेष फल आया 5, शेष फल आया 5। आपके सामने दिया है मैंने भाग, इस 32 में भाग किसका दे रहे हैं अपन, 9 का, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे 27, भागफल 3, शेष फल कितना बचा 5। तो 32 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 3, शेष फल आया 5। भागफल को यहां लिखते हैं, शेष फल को यहां लिखते हैं, भागफल को यहां लिखते हैं, शेष फल को यहां लिखते हैं। अब अपन ज्ञात करते हैं नया भाज्य। क्या ज्ञात करते हैं यहाँ, नया भाज्य, न्यू डिवाइडेड नंबर, नया भाज्य। नया भाज्य हमारे पास आया 54। इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, संशोधित भाज्य। क्या ज्ञात करते हैं, संशोधित भाज्य। ये संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। नया भाज्य कितना है 54, नया भाज्य कितना है 54, माइनस भागफल कितना है 3 और ध्वजांक कितना है 1, 3 एकम 3, 54 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 51। 32 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 3, शेष फल आया 5। भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेष फल को यहाँ लिखते हैं। न्यू डिवाइडेड नंबर आया 54। फिर हम ज्ञात करते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ज्ञात करने का जो सूत्र हुआ वो नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो 3 एकम 3, 54 में 3 घटाते हैं कितना आता है 51। इसके बाद बेटा तीसरी स्थिति चलेगी, नंबर 3। इस कंडीशन, अभी अपन यहां तक पहुंचे हैं। अब इस कंडीशन का संशोधित भाज्य कितना है 51। 51 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 5, शेष फल आया 6। अब तुम कहोगे सर ने ये क्या कर दिया, 51 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 5, शेष फल आया 6। सर जी पागल हो गए, कैसे बेटा, देखो 51 में भाग दे रहे किसका अपन 9 का, तो 9 पंजो 45, और 51 में से 45 जाएंगे कितने बचेंगे 6। 51 में भाग दिया 9 का, भागफल आया 5, शेष फल आया 6। भागफल को यहां लिखते हैं, शेष फल को यहां लिखते हैं। भागफल को यहां लिख दिया और शेष फल को यहां लिख दिया। तो न्यू डिवाइडेड नंबर, नया भाज्य। अब नया भाज्य क्या हो गया यहाँ, नया भाज्य कितना है 65। फिर क्या ज्ञात करेंगे हम, वही संशोधित भाज्य। सूत्र तो सेम है लेकिन संख्या अलग अलग हो जाएगी। संशोधित भाज्य का सूत्र क्या है, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो नया भाज्य कितना है 65, माइनस भागफल कितना है 5 और ध्वजांक कितना है 1। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, और 65 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचता है 60। तो ये और नंबर है क्या, आगे नहीं है, इसलिए अंतिम जो शेष फल है वो आपका कितना है यहाँ 60। तो भागफल कितना आया 135, शेष फल कितना आया 60। ये है ध्वजांक विधि से भाग। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।